दोस्त इतिहास गवाह है कि जिन जिन लोगों ने अपने फील्ड के किसी काम में अपने अंदर के डार्क कॉन्फिडेंस को टॉप पर रखा है, उसे कभी भी गिरने नहीं दिया। उनकी किस्मत ने भी उन्हें हर वो चीज पाने में सपोर्ट करा है जिसके पीछे वो लगे पड़े थे। तो अब शायद आप सबके दिमाग में एक क्वेश्चन आ रहा होगा कि हमने तो कॉन्फिडेंस के बारे में सुना था, बट ये डार्क कॉन्फिडेंस क्या है? सो अगर मैं इसको एक लाइन में बताऊं तो डार्क कॉन्फिडेंस का एकदम पीक स्टेट होता है। और अगर आपको किसी भी फील्ड में, एडवेंचर में, अपने रिलेशनशिप में, लाइफ के ऑलमोस्ट हर एक्सपेक्ट में आपको सक्सेसफुल बनना है और उसको जीना है, तो ये डार्क कॉन्फिडेंस आपके लाइफ में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा। और मैं आप सबको इस वीडियो में अपने अंदर डार्क कॉन्फिडेंस गेन करने के 4 स्टेप बताऊंगा, जिसमें से फर्स्ट स्टेप है एक्ट एज इफ। दोस्त आप तो इनको जानते ही होंगे, ये है लेडी गागा। इन्होंने अपने एक इंटरव्यू में बताया था कि वो स्टार बनने से पहले खुद को ऐसे ट्रीट करती थी जैसे कि वो ऑलरेडी स्टार बन चुकी हो। जैसे कि वो आज पॉपुलर होने के बाद जिस तरह से स्टेज पे वॉक करती है, वैसे ही वो स्टार बनने से पहले वही सेम चीज को जीती थी, उसको करती थी। मींस कि उन्होंने खुद को एक इल्यूजन में रखा था कि वो बहुत अमेजिंग और एक ग्रेट पर्सनैलिटी है, और उसी इल्यूजन को उन्होंने हर दिन जीते जीते उसको रियलिटी बना दिया। और कई एक्ट्रेस, बिजनेसमैन और क्रिकेटर्स ने भी सक्सेसफुल होने से पहले यही करा था। और इसी तरह अगर आपको भी अपने लाइफ में सक्सेसफुल बनना है और अपने अंदर एक डार्क कॉन्फिडेंस गेन करना है, तो आपको भी अपने अंदर एक इल्यूजन क्रिएट करना है। आपको अपने अंदर एक फेक बिलीव क्रिएट करना है कि मुझे अपने लाइफ में ये बनना है। फॉर एग्जाम्पल, आपको अपने लाइफ में एक मोटिवेशन स्पीकर बनना है, तो आपको आज से ही ये इमेजिन करना है कि आप एक मोटिवेशन स्पीकर बन गए हो। आपको हर दिन ये एक्ट करना है कि हजारों लाखों लोग मुझे सुन रहे हैं, मैं अपने शब्दों के माध्यम से हजारों लाखों लोगों की जिंदगी बदल पा रहा हूँ। और फिर इसके बाद आप डेली मेहनत करते जाओ और इसको अपनी रियलिटी बनाओ। हो सकता है कि स्टार्टिंग में आपकी परफॉर्मेंस बेस्ट ना हो, बट आपकी परफॉर्मेंस इम्प्रेस करने वाली जरूर होगी। आपको और साथी लोगों को भी आपके अंदर एक इम्प्रूवमेंट फील होगा ही। सो बेसिकली आप अपने लाइफ में जो बनना चाहते हो या फिर जो करना चाहते हो, आप उस थॉट को उस लेवल पर ले जाओ। और हाँ, ये कोई मैजिक नहीं है। बेसिकली आपने यहाँ पर अपने ब्रेन को एक बिहेवियर का टारगेट दिया, और आपको तो ये पता ही है कि हमारा ब्रेन कितना पावरफुल है। और जब आप उस बिहेवियर को बार बार रिपीट करते हो तो हमारा ब्रेन अनकंफर्टेबल हो जाता है। फिर हमारा ब्रेन अपने अंदर नए नए न्यूरॉन्स कनेक्शन बनाने लग जाता है, और इस न्यूरॉन कनेक्शन के माध्यम से आपका ब्रेन आपको हर चीज का सोल्यूशन देता है, आपको नए नए आइडियाज देता है, आप उस डायरेक्शन में एक्शन लेते हो, आपकी स्किल्स इंप्रूव होती है। और इन सभी की वजह से आपके अंदर एक डार्क कॉन्फिडेंस बिल्ड होता है, जो कि आपको अपने लाइफ में सक्सेसफुल बनाता है। बट हाँ, ये जो डार्क कॉन्फिडेंस है, ये एक दिन में बिल्ड नहीं होगा। इसके लिए आपको कंटिन्यूअसली प्रैक्टिस करना पड़ेगा। इसीलिए हमारा नेक्स्ट स्टेप है प्रैक्टिस द पावर ऑफ एक्सपीरियंस। दोस्त अगर आपको भी अपने लाइफ में कुछ नया करने में या फिर नए लोगों से कॉन्वर्सेशन करने में प्रॉब्लम होती है, दैट्स मींस कि आप एक लो कॉन्फिडेंट पर्सन हो, तो आपको पावर ऑफ एक्सपीरियंस प्रैक्टिस करने की जरूरत है। यानी कि जब भी आपको डर या फिर एंजाइटी फील हो, तब आपको इस बारे में ऐसे सोचना है कि मैं अभी कुछ ऐसा करने जा रहा हूँ जो कि मैंने कभी भी नहीं किया, और इसीलिए अभी मुझे ये काम करने में डर लग रहा है, मुझे इस काम को करने में अनकंफर्टेबल फील हो रहा है। लेकिन जैसे जैसे इस काम को करके मेरा एक्सपीरियंस बढ़ेगा, उतना ही मैं कंफर्टेबल और साथ ही कॉन्फिडेंट भी फील करूंगा। बस मुझे अपने आप को थोड़ा टाइम देने की जरूरत है। तो आपको खुद को ऐसे समझाना है, वरना अगर आप खुद को ऐसे नहीं समझाओगे तो आप अपने लाइफ में कुछ नया या फिर आउट ऑफ द बॉक्स कुछ ट्राई ही नहीं करोगे। आप इस बात को एक्सेप्ट करो कि आप अपने किसी भी काम के स्टार्टिंग में 100% कॉन्फिडेंट नहीं बन सकते। बिल्कुल जैसे ही कोई स्टैंड अप कॉमेडियन, मोटिवेशन स्पीकर या फिर कोई सिंगर अपनी फर्स्ट परफॉर्मेंस में ही 100% कॉन्फिडेंट नहीं होता, बट वो अपना 100% दम जरूर देता है। और जो मिस्टेक्स उन्होंने डे 1 में करी थी, उन्हें सीख के नेक्स्ट टाइम उस काम में इम्प्रूवमेंट करता है। बट अगर आप ऐसा सोचोगे कि आप अपने फर्स्ट अटेम्प्ट में ही अपना बेस्ट दोगे और 100% कॉन्फिडेंट रहोगे, तो ये 99% केसेस में इम्पॉसिबल है। आपको ये समझना होगा कि स्टार्टिंग में प्रॉब्लम होगी, इनफैक्ट बहुत प्रॉब्लम होगी, बट जैसे जैसे आपका एक्सपीरियंस बढ़ेगा, ये प्रॉब्लम ठीक हो जाएगी। सोचिए कि आपने हाल ही में एक बिजनेस स्टार्ट करा, तो हो सकता है कि स्टार्टिंग में आपके बिजनेसेस में प्रॉफिट ना हो या फिर लॉसेस हो, बट जैसे जैसे आपका एक्सपीरियंस बढ़ेगा, वैसे वैसे ही आप अपने बिजनेस में ग्रो करोगे। या फिर अगर आप स्टेज में कोई स्पीच देना चाहते हो, तो स्टार्टिंग में आप उतने अच्छे से कुछ बोल नहीं पाओगे, बट जैसे जैसे आपका एक्सपीरियंस बढ़ेगा, वैसे वैसे ही आप लोगों से बहुत अच्छे से कम्युनिकेट कर पाओगे। और हाँ, ये जो लोगों के साथ कम्युनिकेशन है, ये आप स्टार्टिंग से ही अच्छा कर सकते हो। बस आपको ये समझना पड़ेगा कि जो लोग आपके सामने है, वो भी आप ही की तरह ही एक इंसान है। और इस पॉइंट को मैं अगले स्टेप में कवर करता हूँ।
स्टेप नंबर 3, थिंक ऑफ एवरीवन इज जस्ट ह्यूमन बीइंग्स। दोस्त आप इमेजिन करो कि आपको अपने स्कूल में या फिर अपने कॉलेज में बहुत से लोगों के सामने एक स्पीच देना है, तो आप उस टाइम पर कैसा फील करोगे? आप ऐसा सोचोगे ना कि यार मैं लोगों को कैसा दिखूंगा, मैं सबके सामने ठीक से बोल पाऊंगा या नहीं, या फिर अगर मेरे मुंह से कोई गलत वर्ड निकल गया तो लोग मुझे किस तरह से जज या फिर क्रिटिसाइज करेंगे। और इस टाइम पर एक अनकंफर्टेबल पीपल जो चीज भूल जाता है वो है कि एंड ऑफ द डे हम सभी एक इंसान है। जैसे कि आप किसी दूसरे इंसान के इमोशन और सिचुएशन को अपने आप से रिलेट कर पाते हो, ठीक वैसे ही बहुत से लोग आपके इमोशन और सिचुएशन को भी समझ सकते हैं। बट होता क्या है कि हमें लगता है कि हमारे सिचुएशन को हम खुद ही समझ सकते हैं और कोई दूसरा नहीं, और इसीलिए हमें ऐसा लगता है कि हमारा ही कॉन्फिडेंस लो है, दूसरों का नहीं। और ऐसी सोच से जन्म होता है इस सोच का कि मैं बाकियों से कम हूँ। इसीलिए आप हर एक सिचुएशन में ये बात याद रखो कि आप ही की तरह ही बाकी लोग भी सिर्फ एक इंसान है और कुछ नहीं। ना कोई आपसे ज्यादा है और ना ही कोई आपसे कम। बाकी लोगों को अपने से ज्यादा स्मार्ट, सुंदर या फिर रिच मत समझो। जैसे कि आपके अंदर कुछ कमियां है, वैसे ही लोगों के अंदर भी कुछ कमियां होगी। इसलिए बाकी लोगों का इतना बड़ा हवा मत बनाओ। और आप ये बात याद रखना कि आप लोगों के सामने कभी भी फेक कॉन्फिडेंस शो मत करना और कभी भी फेक पीपल मत बनना, और लोगों को इम्प्रेस करने के लिए बहुत हार्ड ट्राई मत करना, क्योंकि हम में से ऑलमोस्ट सभी को ये सेंस हो जाता है कि कौन फेक है और कौन रियल। और हम सबको वही लोग पसंद आते हैं जो कि रियल हो और ऑथेंटिक हो, फेक नहीं। और इस तरह से जब आप लोगों को अपनी तरह ही इनपरफेक्ट समझोगे तो वो जो डार्क कॉन्फिडेंस है वो आपके अंदर डेवलप होगा और आपको लोगों के सामने कंफर्टेबल फील करवाएगा। चलिए अब बात करते हैं लास्ट यानी कि स्टेप नंबर 4 की, और ये स्टेप बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है, तो इसीलिए इसको अच्छे से सुनना। स्टेप नंबर 4, डोंट टेक योरसेल्फ टू सीरियसली। दोस्त हम सब अपने लाइफ में बहुत सी बेवकूफियां और गलतियां करते हैं और लोगों के सामने मजाक या फिर हंसने का कारण बन जाते हैं। इसीलिए आप ये बात जान लो कि हम लोगों ने अपने लाइफ में बहुत सी गलतियां करी है और आगे भी करेंगे। और अगर आप अपनी हर गलतियों को इतना सीरियसली लोगे और लोगों की बातों से ऑफेंड हो जाओगे तो आप अपने अंदर कभी भी डार्क कॉन्फिडेंस गेन नहीं कर पाओगे। और आपको ये बात तो पता होना ही चाहिए कि लोग कुछ तो कहेंगे, लोगों का काम है कहना। फिर भी लोग सोचते हैं कि यार मैं तो रोड पर चलते चलते फिसल गया, 4 लोगों के सामने मेरा मजाक बन गया, अरे यार टीचर ने मुझे स्टैंड अप बोल दिया, पता नहीं टीचर मुझसे कौन से क्वेश्चंस करेंगे, और अगर मैं इस क्वेश्चन का आंसर नहीं दे पाया तो पता नहीं कि क्लास के बाकी स्टूडेंट्स मेरे बारे में क्या सोचेंगे। इसी तरह लोग इतनी छोटी छोटी चीजों के लिए इतना सीरियस हो जाते हैं, जबकि ऐसी छोटी छोटी चीजें हम सबके साथ होती रहती है। आपको जितनी जल्दी किसी भी चीज के लिए बुरा लगता है, गुस्सा आता है, और आप जितनी जल्दी इमोशनली हर्ट हो जाते हो, तो ये चीज आपके अंदर ये शो करता है कि आप अंदर से कितने इमोशनली इमेच्योर हो, अंदर से कितने इनसिक्योर हो और अंदर से कितने अनकॉन्फिडेंट पर्सन हो। जबकि आपको इसका ठीक ऑपोजिट करना है। आपको भी बाकी लोगों की तरह हंसना चाहिए और हर बुरे सिचुएशन को लाइटली लेना चाहिए। अगर कोई आप पर हंसता है या फिर आपका मजाक बनाने जाता है तो उससे पहले ही आप खुद का मजाक बना लो, उससे पहले ही आप खुद के ऊपर हंस दो। इससे लोगों को ये समझ आ जाएगा कि आप उनकी बातों को सीरियसली नहीं लोगे, और ये चीज आपके अंदर के कॉन्फिडेंस को एकदम पीक पर ले जाएगा, जिसे हम सब डार्क कॉन्फिडेंस कहते हैं। और अगर आपका कॉन्फिडेंस पीक पर चला गया तो आप अपने लाइफ में जो भी चीज अचीव करना चाहते हो वो चीज आने वाले टाइम में आप गारंटेड अचीव कर लोगे। तो दोस्त आई होप इन स्टेप को फॉलो करके आप अपने अंदर एक डार्क कॉन्फिडेंस गेन कर पाओगे और अपने आने वाले टाइम में अपने गोल को भी अचीव कर लोगे। बट हाँ, अपने गोल को अचीव करने के लिए आपको चाहिए होगा एक प्रॉपर स्ट्रेटेजी। अगर आपके पास ऑलरेडी एक प्रॉपर स्ट्रेटेजी है तब तो ठीक है, वरना आप इस वीडियो को देख सकते हो। इस वीडियो में मैंने डिस्कस किया है कि आप कैसे स्टेप बाय स्टेप अपने गोल को केवल 6 महीने में अचीव कर सकते हो।